student, now we discuss about uniform charge distribution. Uniform charge distribution, you know that the distribution of charge, linear, surface and volume. जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो लीनियरली हो सकता है, सरफेस पे हो सकता है और वॉल्यूम हो सकता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली कब होगा? सपोज कर लेते हैं कोई वायर है, इस वायर पर जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह होगा लीनियरली। ओके, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो इसके विड्थ के कंपेयर बहुत ज्यादा है। इस प्रकार का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट ये है सरफेस। इसके सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहां पे सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। नेक्स्ट है वॉल्यूम। ये इसके वॉल्यूम में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके पूरे वॉल्यूम के जो चार्ज होंगे वह वॉल्यूम चार्ज है। यू नो दैट ये चार्ज किसी सरफेस पर लीनियरली हो सकते हैं, ठीक है, लीनियर हो सकते हैं, किसी सरफेस पे हो सकते हैं और किसी वॉल्यूम में हो सकते हैं। थ्री केस इसकी फॉलो करती है। तो यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो 3 फॉर्म में होगी। तो पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो यहां पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये देखते हैं कि इसका मतलब कोई वायर होगा, उस वायर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पर कितना फोर्स लगता है और उनके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं ये कोई वायर है, इस वायर की लेंथ कैरेक्टर है। अब यहां पर ये यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर हमें निकालना है किसके द्वारा, टोटल फोर्स के द्वारा, टोटल चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लगेगा और इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये अब यहां पे यह लेंथ है, यह लेंथ है तो पता नहीं कितना लेंथ है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हम एक स्मॉल लेंथ लेते हैं इसका। ओके, स्मॉल लेंथ लेते हैं जिसको कहेंगे dl। ओके, अब यहां पर इस पूरे लेंथ का एलिमेंट्री पार्ट dl है और dl पर जो चार्ज होंगे वो भी बहुत कम होंगे। जब लेंथ बहुत कम होगी तो चार्ज बहुत कम होंगे। तो ऐसे केस में जहां पे बहुत माइनूट रिप्रेजेंट किया जाता है उसे d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहां पर जो dl पर चार्ज होंगे उसे कहेंगे d। चलिए एलिमेंट्री पार्ट dl पर जो चार्ज है वो d, ठीक है। अब ये देखना है कि dq के कारण पॉइंट P पर कितना फोर्स लग रहा है। अच्छा, अब फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स तभी लगेगा जब कोई चार्ज यहां पर होगा, है कि नहीं? पॉइंट P पर कोई चार्ज होगा तभी तो फोर्स लगाएगा। जब फोर्स मिलेगा तब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, इक्वल अप्लाई करना। तो सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट P पर पॉजिटिव डिस्चार्ज Q नॉट है, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर एनी वायर ऑफ लेंथ कैपिटल चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली
distributed on its surface. Yeah, it is distributed on its length. Let any point P, yeah, let any point P of distance small r from the wire at elementary part dl is charged d। चलिए यहां पे लेंथ है l, इसी लेंथ l पर पूरे चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसका एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं dl, एलिमेंट्री चार्ज dl पर चार्ज d और यही चार्ज डिस्टेंस पर पॉइंट p है जिस पर q नॉट चार्ज है। अब यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा dq और q नॉट के बीच। ओके, यहां पे जो फोर्स लगेगा वह dq और q नॉट के बीच लगेगा, तो यहां पे ये फोर्स भी एलिमेंट्री होगा, बहुत कम फोर्स होगा क्योंकि जब चार्ज कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। ठीक है, एलिमेंट्री पार्ट dl पर जो चार्ज है उसके कारण फोर्स निकालते हैं, यह फोर्स हमारा dl होगा। ठीक है, फोर्स exerted by charge dq on q naught, यह हो जाएगा df इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू q नॉट अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे r स्क्वायर है, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, यह हो जाएगा r। क्यों, यह r है इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। अब यहां पे देखते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा dq बाय dl। ओके, अभी जैसा कि पहले ने देखा आप लोग लैम्डा इक्वल dq बाय dl, देन dq इक्वल dl, then we can write df equal 1/4 pi epsilon naught, dq के स्थान क्या रखेंगे लैम्डा इंटू dl बाई r स्क्वायर इंटू q नॉट r है। ओके, अब यहां पर ये मिल गया। अब टोटल फोर्स कितना होगा, आप जानते हैं कि अभी तो जो फोर्स लगा है इस स्मॉल की तार इस पर लगा है, अब ये पूरा पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे लेंथ पर, इस पूरे चार्ज के कारण पॉइंट पी पर कितना फोर्स लगेगा बोलो, यही है। जब dq के कारण पॉइंट पी पर हमने फोर्स निकाला कितना मिला, केवल dq के कारण। अब इस पूरे लेंथ पर जो चार्ज है, इस पूरे लेंथ पर टोटल q चार्ज के कारण पॉइंट p पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट जो करेंगे कहां से कहां तक, जीरो लेंथ से लेकर l लेंथ तक। ओके, तो चलिए अब जीरो से l तक हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा कि
उतना फोर्स पूरा चार्ज लगाना है। ठीक है, तो पूरे चार्ज का लगने वाला फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब यहां पे निकाल लें टोटल इंटीग्रेट 0 टू एल। अब यहां पे 0 टू एल मतलब कि 0 से लेकर एल तक जितने चार्ज हैं, ये टोटल चार्ज पर कितना फोर्स लगाए ये तो निकाल सकते हैं। यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl बाई r स्क्वायर इनटू q नॉट r। ओके, अब यहां पर ये मिल गया, तो इस प्रकार से यह टोटल फोर्स F नॉट वेक्टर F इक्वल q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू l 0 लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर r। ये तो फोर्स निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अब इंटेंसिटी of electric field, intensity of an electric field at point P, vector equal q naught, ये वैल्यू रखेंगे q naught कैंसिल हो जाएगा, देन वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 to l लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर। ये मिला आपको जब किसी लेंथ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर हो तो उस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा और उनके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी अब यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसमें आपको मिला कि सरफेस चार्ज डेंसिटी में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरफेस होता है। चलिए सपोज कर लेते हैं कि कोई सरफेस है, उस सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कोई सरफेस है, इस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब इस सरफेस से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। अब इस पॉइंट पर निकालना है कि टोटल चार्ज जो है, इन टोटल चार्ज के द्वारा पॉइंट P पर कोई चार्ज यूनिट पार्ट एक्स्ट्रा रखा हो तो कितना फोर्स लगेगा और फिर इनके कारण पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
ठीक है। तो आपने देखा कि इनके कारण पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए इसका एक स्मॉल पार्ट ले लेंगे। ठीक है, स्मॉल पार्ट लेंगे। स्मॉल पार्ट सपोज करते हैं क्या है ये, डीएस। ओके, इस स्मॉल पार्ट डीएस में चार्ज कितने होंगे, डीक्यू होंगे। अब डीक्यू के कारण पॉइंट पी पर रखे हुए पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स निकालिए, तो उसके बाद टोटल चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा इसको इंटीग्रेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पॉइंट। ओके, तो हम करते हैं यहां पे द फोर्स